हेलो गाइज, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जीएवी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बैचेज चल रहे हैं एनटीएससी के, उनके रिगार्डिंग वीडियो भी डाली जाती है और आप अच्छा देखते हो, रिस्पांस देते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करते हो। आज हम आपके लिए मैथ्स के अंदर नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हो, तो एलसीएम और एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी टाइप से अलग अलग मेथड्स लगाते हो। तो अब कुछ ट्रिक्स भी आती हैं, पर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले एक वर्ड आपने यूज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ से पहले जो फैक्टराइजेशन वर्ड बोला आपने, तो उसके बारे में देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टर्स होते क्या हैं। या आप बोल सकते हो फैक्टर्स, या बोल सकते हो डिवाइजर्स या मल्टीपल्स किसी भी नंबर के। तो उनके बारे में देखते हैं कि अब जो फैक्टर्स हैं, कि कोई भी नंबर है, उस नंबर को कितने नंबर डिवाइड करते हैं, कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, और उन नंबर्स की संख्या, नंबर्स कितने होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सर 8 है हमारा, 8 के कितने फैक्टर्स होंगे, या 8 किस किस का मल्टीपल है। 8 को डिवाइड करने वाले नंबर्स चाहिए आपको। तो देखो, आपको सबको पता है 1 ऐसा नंबर है जिसमें सारे नंबर्स को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। तो 1 ऐसा नंबर है जो 8 को डिवाइड करेगा। अगर आप 8 को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 8। मतलब 1 और 8 का मल्टीप्लाई आपका आता है 8। 2 से 4 पे, यही आपके नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो 8 को डिवाइड करने वाले नंबर्स आपके पास है 1, 2, 4, 8। तो टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि सर इसको 8 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 4 नंबर्स हैं। बट दिक्कत क्या थी कि ये तो बिल्कुल छोटा सा नंबर है। अगर हम नंबर्स को बढ़ा दें, मान लो आपको लिख दिया हमने 36, अब आपके काफी नंबर आ जाएंगे। अब इतना ही नहीं है कि मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि ये डिवाइड किससे होगा। आगे आपसे ये भी पूछ सकते हैं हम, जो ये नंबर्स निकाले हैं ना, मतलब ये फैक्टर्स जो निकाले हैं आपने, इन फैक्टर्स को निकालने के बाद इनका मल्टीप्लाई क्या होगा या इनका सम क्या होगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। या इनके अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे और कितने इवन फैक्टर होंगे, कितने ओड फैक्टर्स होंगे, वो सारी चीजें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, ये छोटा नंबर था, इतनी दिक्कत नहीं थी। अब सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। 36 डिवाइड करते हैं 2 से 18, 2 से आपका जाता है 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब देखो, इन नंबर्स को अरेंज करके नंबर लिखना है। पहले मैं आपको नंबर लिख के दिखाता हूं, जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं। उसके बाद मैं फॉर्मूला या आप ट्रिक समझो या शॉर्टकट समझो, उससे हम इसका आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, इससे बड़े नंबर्स का भी देखो। इसके रिगार्डिंग आपको पता है 1 और 36 आ सकता है। 2 से डिवाइड करोगे 18 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 5 से नहीं हो सकता डिवाइड, फिर 6 से होगा 6 पे। तो आप इन फैक्टर्स को काउंट कर सकते हो, आगे आ जाएगा। ठीक है, 6 के बाद 7 से नहीं होता, 8 से, फिर 9 आपका ये पीछे बैक साइड से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इनका, कि ये सारी चीजें ना लिख के हम कैसे बता सकते हैं। देखो, जैसे कि आपका था 36 के आपके फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। 1 आपको नहीं लिखना है। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, आपने लिख दिया। अब देखो, इसका एक शॉर्टकट सा, बिल्कुल आसान सा तरीका, जो भी आपके नंबर्स है उन पे कोई ध्यान मत दो। 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, उन पे कोई ध्यान नहीं। ओनली ध्यान किस पे, पावर पे। जब आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि इसके कितने फैक्टर आने वाले हैं, या ये 36 कितने नंबर से डिविजिबल है, उसमें देखते हैं। देखो, पावर में 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, इसकी पावर भी कितनी है, 2, इसमें भी 1 ऐड कर दो,
बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 3 जा 9। अब एक बार मैंने अलग से लिखे हुए भी हैं, काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 6 है, इसको एक ही बार लिखने की जरूरत है। तो आपके पास टोटल फैक्टर बनते हैं 9 फैक्टर्स। अब इनको लिखने में किसी से कुछ नंबर छूट जाए या सोचना पड़ता है बार बार, इससे बेटर है हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं एक प्रॉपर सा फॉर्मूला लिखाऊंगा, उससे आप इजीली कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट नंबर लिया हमने 40। सबसे पहले इसके क्या है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40, कि जो आपका 40 है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं कि ये 40 कितने नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, देखते हैं कितने नंबर से डिविजिबल है। सबसे पहले 40 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इस टाइप से। ठीक है, 40 2 से आपका जाएगा 20, 2 से आपका 10, फिर 2 से 5। तो जो आपके फैक्टर्स बने 40 के वो क्या बने, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। अब आपको निकालना था नंबर ऑफ फैक्टर्स कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो आप देखते हैं, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही लास्ट एग्जांपल किया, उसमें एक चीज कही। अब इन नंबर्स पे मत जाओ कि हमने किस किस नंबर्स के फैक्टर, ये नंबर्स निकाले हैं, किस किस से डिवाइड किया था, कितनी बार डिवाइड किया था, मतलब पावर्स। आपने इसकी पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 ऐड कर दो 1, 5 की पावर 1, 5 पे नहीं जाना है, पावर पे 1 + 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, मतलब 8। ये आपका आंसर आ गया कि क्या है आपका 40 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे, 8। एक बार लिख के भी दिखा देता आपको, 1 40, 2 20, 4 10, 5 8। ये आपके 8 फैक्टर्स बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720। अब देखो ये नंबर काफी बड़ा है, इसके फैक्टर्स कैसे निकालें। इसके तो अगर मैं लिखने स्टार्ट करूं, 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 4 से, 6 से, इस टाइप से लिखना स्टार्ट करूंगा तो आपके काफी ज्यादा निकलने वाले हैं और मेरा काफी 2-3 लाइनें तो मैं भर ही दूंगा, 5-7 मिनट तो लगा ही दूंगा। तो इससे बेटर अब हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट करेगी और वो एक्चुअल फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि होता क्या है, उसका क्या करना है आपको। पहले 720 को डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड किया 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, 2 से 45, फिर 2 से नहीं हो सकता डिवाइड। अब डिवाइड किससे होगा, आपको पता है पीछे हमने डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो बनाई थी आपके। अगर किसी को डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो हमारी वो वीडियो देख सकता है, हमारे चैनल पे डिविजिबिलिटी रूल के नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। तो ये इनका सम 9 आ रहा है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगी, 3 से, 15, फिर 3 से 5। तो आपके 720 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। ठीक है, आपसे फैक्टर्स नहीं पूछे थे, नंबर ऑफ फैक्टर की 720 किस किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 6 से, किस किस, 10 से, 20 से, किस किस से डिवाइड किया जाता है। ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपसे वो पूछा गया था, ना कि इसके फैक्टर्स। ठीक है,
देखो अभी जो लास्ट में आपको बताया कि आपको जो बेस है इनसे मतलब नहीं है, इनकी पावर्स से, और जो पावर्स है उसके अंदर 1 ऐड कर दो। पावर 4 थी, 1 ऐड किया, पावर 2 है, 1 ऐड किया, पावर 1 है, 1 ऐड किया, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 5 2 जा 10, 3 जा 10, 3 जा 30। तो आपके 720 के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, ऐसे नंबर कितने नंबर्स हैं जिनसे आप 720 को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या कितने डिवाइजर हैं इसके, तो वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 30। वो आप आराम से तसल्ली से बैठ के एक एक करके डिवाइड करके देख लेना, आपसे पता चल जाएगा 2 से 3 से 5 से 10 से 20 से 36 से किससे डिवाइड होता है। बिल्कुल फ्री बैठे रहते हो तब ट्राई मार लेना, ठीक है। देखो अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि वो फॉर्मूला क्या है। देखो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स है, x के मैं फैक्टर लिख देता हूं, जैसे a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, इस टाइप से आपके नंबर्स चलते जाएंगे। तो आप क्या करोगे, a b c को नहीं देखना है जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हो, जब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो तो आपको a b c को नहीं देखना है, इसकी पावर्स मतलब p में आपने 1 ऐड किया, q में 1, r में 1। अब ऐसा मत सोच लेना 3 ही पावर्स बनेंगी और उनमें ऐड कर दें। देखो इससे ज्यादा भी बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे s t u v जो भी बनता है उसमें भी 1 ऐड करके उनका इंटू करोगे तो आपका जो भी इंटू आएगा उनको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप इस बिहाफ पे किसी के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या। Find the number of factors of 1400। ठीक, देखो अब इनके फैक्टर करके देखते हैं। अगर किसी को पता है, अगर महसूस हो रहा हो ये काफी बड़ा नंबर है थोड़ा बहुत, ठीक है, काफी बड़ा तो नहीं है, नॉर्मल तो है ही बड़ा नंबर, तो उनके लिए ये है, कभी भी आपको थोड़ा बहुत होश हो तो पीछे जब भी जीरो होती है उनको अलग कर लो। देखो आपको इस फॉर्म से मतलब है, ना कि इनके फैक्टर्स करने से। वो फैक्टर करके ये इजीली पता चल जाता है इसलिए हम फैक्टर कर रहे हैं, अदरवाइज आप चाहो तो इन जीरो को अलग कर सकते हो। तो आप अगर जीरो को अलग करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 14 × 100 को आप 10 और 10 भी लिख सकते हो। देखो इसके आपको इजीली फैक्टर समझ आ जाएंगे, 2 और 7, 10 के भी समझ आते होंगे। तो आपका इसकी तरह टाइम वेस्ट करने की बजाय आपके इजीली फैक्टर हो चुके हैं। अब देखो इसके अंदर 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3, 5 कितने टाइम्स 1, 7 कितने टाइम्स 1, ये आपके आगे फैक्टर्स। बट हमारे को क्या पूछा गया है, देखो 5 कितनी बार है, 1 और 1 2 टाइम्स है, ठीक है। अब हमारे से क्या फैक्टर्स नहीं पूछे गए थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे गए थे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स से मतलब है, जो p q r लिखे गए थे उन पावर्स में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है। 2 की पावर कितनी है 3, तो आपका आ गया 3 + 1। नेक्स्ट है 2 + 1 1, ठीक है। देखो इतने छोटे छोटे नंबर्स तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कर लेते हैं। 3 + 1 4, 2 + 1 3, ठीक है, फटाक से कर लो जल्दी से। 4 3 जा 12, 2 जा 24। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 24। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे भी फैक्टर्स निकाल, ये फैक्टर करके जो मल्टीपल्स हैं वो आप निकाल सकते हो। उनकी जो एक्चुअल है उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट होगी, इस फॉर्म की जरूरत होगी। बाकी आप ऐसे करना चाहो या किसी का दिमाग तेज चलता है, घड़ी से भी तेज, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप मन मन में फैक्टर चलाते हो या ऐसे कर कर लंबी लंबी लाइनें खींच के डिवाइड वाली वो करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स, अभी हमने टोटल फैक्टर्स निकाला, चाहे वो इवन हो, ओड हो, प्राइम हो, कोई फैक्टर हो, वो चीजें निकाल। अब सिर्फ और सिर्फ हम इवन फैक्टर निकालने वाले हैं। इवन फैक्टर्स, अब मैं आपको नंबर देता हूं, आपको दिया मैंने 24। आपको इसके देखो, आपको पता है 24 किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2, 3, 4 के बाद 6 से भी होता है। देखो, अगर इतना सोचना ना पड़े, इसके लिए क्या करो कि इनके नंबर नीचे लिखा करो, 1 और 24, 2, 12, 3 से 8, 4 से 6। तो आपको पता चल गया कि आपके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने आने वाले हैं। बट आपसे अब क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, मतलब इवन नंबर फैक्टर। इवन नंबर फैक्टर, तो इनमें से इवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका एक्चुअल आंसर है। बट हम जो पहले पढ़ रहे थे वो x की पावर, a की पावर, p, q, r उस टाइप से करते हैं। देखते हैं, देखो 24, इसके हमने फैक्टर करके देखे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो आपके जो 24 के जो फैक्टर्स आए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब इसमें आपको क्या करना है, इवन फैक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज है इवन नंबर होना चाहिए, तभी आपके इवन फैक्टर निकलेंगे। दूसरी चीज, जो इवन मतलब 2 की पावर से ही तो इवन नंबर बनता है। इवन ओड का पता कैसे चलता है? वो नंबर जो 2 से भाग हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उसको इवन बोलते हैं, और 2 से डिविजिबल ना हो उसको ओड बोलते हैं। तो ये समझ लो 2 तो हमेशा आने वाला है। और 2 की पावर्स कितनी है? आपने कहा सर 3 है, उसको ऐसे के ऐसे रख दो, उसको ऐसे के ऐसे, इनटू, अब जो ओड नंबर्स हमारे पास बचे उनकी पावर्स में 1 ऐड करना है। तो आपका क्या बना, 3 × 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है 24 के, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर्स हैं? इवन नंबर फैक्टर हैं। जो आपके इवन नंबर्स आने वाले हैं 24 के फैक्टर्स में, उनकी ये आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज ये हैं इवन फैक्टर्स की। बाकी अगर टोटल निकालना था तो आपको टोटल में काउंट करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा p+1, q+1, r+1 सबका इनटू आंसर आया वो आंसर। नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। $35, ठीक है। अब आपको 35 के फैक्टर करने हैं, 5, 7। देखो, सबसे पहले ये तो बता दो कि इवन नंबर है या नहीं है। बिना इवन नंबर के फैक्टर कहां से निकालोगे इवन? ऐसा कोई भी इवन नंबर अवेलेबल नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, क्योंकि अगर इवन नंबर होता है इसके लिए डिविजिबल नंबर, तो इसके अंदर ये इवन टर्म्स होती। और इवन टर्म्स का पता कैसे? 2 से डिविजिबल। 2 से डिविजिबल कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, जिनके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, जिनके पीछे ये नंबर्स होते हैं वही आपके इवन नंबर होते हैं। उन्हीं के आप फैक्टर्स निकाल सकते हो अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो आप निकाल सकते थे, बट इवन फैक्टर्स के लिए इवन नंबर का होना जरूरी है। अगर किसी को डिवाइड करना नहीं आता 2 से, हमारी वीडियो है जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी तो नॉर्मली सबको आता ही होगा 2 का, तो या नहीं आता किसी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नहीं आता तो कमेंट जरूर करके बता दियो, सर मेरे को नहीं आता 2 से डिवाइड करना। फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स या इवन नंबर फैक्टर्स ऑफ 160। 160 के आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं। देखते हैं, फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। 2 से 80,
2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो आपका क्या है, 2 5 टाइम्स और 5 1 टाइम। अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो सीधी बात है, 2 को गायब करो, उसकी पावर उठा लाओ, इनटू 1। 1 आपका जो ओड फैक्टर है, ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स की 1 पावर के अंदर 1 ऐड कर दो। 5 इंटू 1 प्लस 1 2, 5 2 जा 10। ये आपके 10 है, कौन से फैक्टर्स हैं, इवन फैक्टर्स हैं 160 के। तो फिर से एक बार दोबारा से बता देता हूं, चलो एक बार फॉर्मूला भी लिख देते हैं इनका। जब आप किसी के x के फैक्टर्स करते हो, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। थोड़ी देर पहले हमने ऐसा लिखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। देखो इससे ये तो डिसाइड नहीं होता कि ये इवन फैक्टर निकाल के देगा। इवन फैक्टर का पता तभी चलता है जब उसके अंदर 2 जरूर हो, ठीक है, मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम इस नंबर को चेंज करके कर देते हैं 2 की पावर p, बाकी आप जो लिखना वो लिख दो, ठीक है। इसको जब आगे सोल्व करोगे, ये पावर को ऐसे कैसे नीचे, इंटू q प्लस 1 r प्लस 1। इन नंबर्स का अगर आगे नंबर हो तो उनका लिखना है, अदरवाइज आप ये लिख सकते हो। ये आपको देंगे, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको ये बताएगा कि किसी भी नंबर्स के इवन फैक्टर कि ऐसे कितने नंबर्स हैं इवन नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, तो इनको बोलते हैं इवन फैक्टर्स। अब अगर ओड फैक्टर्स की बात की जाए तो ओड फैक्टर्स के लिए क्या होता है, आप टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर भी निकाल सकते हो, या उसका भी कुछ ना कुछ देखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, क्योंकि फॉर्मूले का भी यूज करके देख लेंगे। फाइंड द इवन नंबर फैक्टर ऑफ 170। फाइंड द इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 170। देखो आप हमेशा की आपको एक पुरानी आदत है, आप ऐसे ही लगे रहते हो, ठीक है भाई। मैथ्स का कैलकुलेशन का एक ही रूल है, 0 को उठा के बाहर रखो, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है अगर डिवाइड भी करते हो तो आपने देखा होगा पॉइंट्स रिमूव करते हो तो आपको कहा जाता है अंडे से अंडा काट दो, तभी काम चलता है। तो 0 को तो अलग से रखा करो, उसके बारे में सब जानते हो आप कि इसका क्या क्या होना है, और सबको पता है 0 कहाँ से बनती है, 2 और 5 का इंटू, और 3 और 7 का इंटू से नहीं बनती, ओनली 2 और 5 के, ठीक है। तो इसकी बजाय आप बेटर है कि इसको ऐसे लिखो। इसके बाद 17 के तो आपको पता है फैक्टर होने ही नहीं है, क्यों नहीं होने, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, वही नंबर जो अपने आप से होता है भागवश, और 1 से भी हो जाता है, वही वाला ही, ठीक है। हाँ 17 इंटू 10 के तो आपको फैक्टर पता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या है, 2 की पावर्स को डायरेक्ट वे में लिखा जाता है जो कि 1 है, इनटू बाकी जो पावर्स होती है उनमें 1 ऐड किया जाता है। 17 की पावर भी 1 है, ठीक है, 1 2 2। तो इसके अंदर आपके 4 इवन फैक्टर्स आने हैं, 4 नंबर ही ऐसे हैं जो इनको 170 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे चक्कर मत पड़ा करो सर 8वीं से ही सीखते आ रहे हम, तो 7वीं से ही जहाँ से ऐसे लाइन मारते हैं फटाफट भाग हो जाता है। तो उसके चक्कर में कम से कम रहो, टाइम बचाना है तो आपका दिमाग भी तेज चलना चाहिए, और दिमाग तेज तभी चलेगा जब मन मन में अपने कैलकुलेशन कर लोगे। थिंक विदाउट थिंक, सोचते जाओ और करते जाओ, पेन बचाते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स, कि जो अभी तक आप फैक्टर्स निकाल रहे थे उनका अगर आपको सम करना पड़ जाए, टोटल करना पड़ जाए, तो कितना आएगा। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपको वही तरीका, फैक्टर्स तो निकालने पड़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, और छोटा नंबर दे दिया, बिल्कुल इजी सा, सारे कर लोगे इसको, तो सबको पता है, वो लाइन मार के दिखाने की जरूरत नहीं है।
2 और 3 आता है, इतना तो पता होगा। बाकी आप वैसे भी देख सकते हो, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से। अब आपको ये कहा कि ये 4 नंबर बने हैं ना जो, तो इनको ऐड करके बताओ। 6, 3, 9, 1, 10 प्लस 2, 12। अब हम इस फॉर्मूले से ये 12 कैसे लाने वाले हैं? देखो वही आपका फॉर्मूला तो बन ही गया, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछे हैं, तो अब पावर से काम नहीं चलने वाला है, दूसरा तरीका लगाते हैं। देखो क्या करोगे, जो नंबर है आपका, इसकी पावर 0 प्लस 1, इसको कहां तक ले जाना है, जो पावर मैक्सिमम यहां तक दे रखी है। देखो इस पे 1 थी, 1 पे पहुंच गए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में भी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, मैक्सिमम पावर इतनी ही थी, आपका आंसर आ जाएगा। किसी की पावर 0 1 होता है और पावर 1 होती है तो वो खुद होता है 1। ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12। आप ये फॉर्मूले से किया, चाहे इनको नंबर्स को ऐड करके देख सकते हो, इनका सम भी 12 आ रहा है, इनका सम भी 12 आ रहा है। बट ये तो इजी तब तक था जब आपके नंबर छोटे हैं। अगर नंबर बड़ा किया, 6 से 600 पहुंच गया, फिर आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जिन नंबर्स के पीछे 100 आने, 100,000 आने, 0 बढ़ती जाती है ना, नंबर भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, उनके फैक्टर्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो आप इनको इस वे में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 60 कर दिया अब हमने। ठीक है, ये मत सोचना सर सही है, अपने मैथ्स अच्छी चीज है, एक लाइन लिखी हुई है पीछे 0 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिलना ही चाहिए। ठीक है, 60 के फैक्टर करते हैं 2, 30, या आप कहोगे सर आप तो बस सिखा रहे थे 0 हटा लिया करो, और आप फिर खुद करके दिखा रहे हो, तो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सर नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। कहोगे सर बार बार थोड़ी देर पहले सिखा रहे, 0 देखते ही हटानी है, आगे हम अपने आप संभाल लेंगे। तो देखो आपकी मर्जी है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 3 2 5, तो आपका 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, 2 से 15, 3 से 5, दोनों ही केस में आपके फैक्टर वही बनने वाले हैं। अब करना क्या है, आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, जिसके लिए आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, मैक्सिमम पावर 2 की 2 है, खत्म कहानी। अब 3 का नंबर है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर तक पहुंच चुके हैं, छोड़ दो। आगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, इसकी पावर पूरी। आगे चलते हैं भाई, किसी की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, और 1 का मतलब खुद होता है, और 2 का मतलब 2 की पावर 2 4। आगे 3 की पावर 0 1 itself 1 itself, तो ये क्या बन गया, 4 + 2 6 + 1 7 इंटू 3 + 1 4, 5 + 1 6। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इजीली करना है बिल्कुल। अब 7 4 जा कितना होता है 28। अब 28 की टेबल आती नहीं, 6 तक जा नहीं पाएंगे, ऐसा ही हाल है, तो उधर से कर लो ना, 6 4 जा 24, अब उसकी तो बिल्कुल नहीं आती। चलो देखो, जो नंबर आप ऐसा बचा के रखोगे, जब लास्ट में बाद में करने वाले हो वो नंबर छोटा बच जाए। बड़े नंबर्स की कर लो, बड़े इतने बड़े थोड़े हैं कि 2 3 3 डिजिट में कर ही नहीं पाओगे। 6 7 4 जा 7 6 जा 42। अब ये कहोगे सर जब 24 की नहीं आती तो 42 की कहां से आएगी? भाई इसका मल्टीप्लाई आसान है, 4 2 जा 8 16 आंसर। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स को आगे पीछे करके उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोशिश किया करो पहले बड़े नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो उनको करो, फिर छोटे नंबर बचा लो।
क्योंकि टेबल 24 की नहीं आती तो 42 तो पहुंचेंगे ही नहीं हम, ठीक है। बट 42 में हमारे को 4 तक ही जाना था, और इवन नंबर्स तो डबल तो हम तुरंत कर देते हैं। एक बार डबल किया 84, 84 का डबल 168, डबल करने में तो हम तैयार रहते हैं सुबह से हम, 1 के 2, 2 के 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ किसका 98, 98 के फैक्टर्स का सम करना है, ठीक है। 98 2 से जाता है 49 पे, और 49 7 का स्क्वायर होता है, आपका आ गया आंसर। क्या बने फैक्टर 2 की पावर 1 7 की पावर 2। इतनी देर में मैं लिखूं तब तक तो आंसर हो जाना चाहिए, जो प्रैक्टिस मार रहा है। पावर क्या करना है 2 की पावर 0, या बस सबने फोन चला दिया और चलती रहेगी वीडियो खत्म, ऐसे काम मत किया करो। मैक्सिमम पावर कितनी है 1 तक आ गए खत्म। अब 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 2, इससे आगे नहीं जाना है, कभी चलते जाओ, ठीक है। अब जबरदस्ती नहीं है कि 3 नहीं है तो 3 के भी लिखते जा रहे हो, ठीक है। किसी की पावर 0 1, पावर 1 मतलब खुद इटसेल्फ, 7 की पावर 0 कितना 1, 7 49, क्योंकि इतने स्क्वायर क्यूब तक तो याद ही होंगे, और याद नहीं है तो एक जीएवी एकेडमी के चैनल पे एक वीडियो बनी है, सबसे पहले आई थी स्क्वायर निकालने की, तो इजीली निकाल सकते हो। क्यूब की भी है, आराम से देख सकते हो तसल्ली से। उसके लिए सबसे पहले जीएवी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे वीडियो आई और तुरंत मिल जाए। और फिर क्या बचा, फिर तो देखनी है बस, अपने देखते जाओ और आगे करते जाओ, काम चलता रहेगा, ठीक है। 2 + 1 3, 49 + 7, किसी को ऐड नहीं करने आता तो पहले 1 को ऐड कर लेना, 50 होता है इंटू 7 57, ठीक है। 3 7 जा 21, 2 5 3 जा 15 और 2 17। जो भी इसके फैक्टर्स निकलेंगे उन सब का सम कितना होगा 171, इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो भी आप फैक्टर्स निकाल रहे हो उनके प्रोडक्ट की बात करते हैं, कि जो फैक्टर्स निकाले क्या इनका प्रोडक्ट भी निकालना पॉसिबल है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, कि जो नंबर्स हैं उनका, जो नंबर्स के जो अब इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, आधे घंटे से फैक्टर निकाल रहे थे, उनको ऐड करना सीखा। अब देखते हैं उनका क्या मल्टीप्लाई भी आसान है या उसमें भी मेहनत लगने वाली है। बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लेना, ठीक। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 15, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, सबसे पहला काम फैक्टर्स निकालने हैं। 15 के फैक्टर सबको पता है 3 और 5 होता है, इसमें तो लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, कभी लगे रहो इसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे हैं, ठीक है। फिर आपकी पावर 1 1। चलो मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, पहले तो आपको इसके नंबर्स लिख के दिखाता हूं। 1 से डिवाइड होता है 15 पे, 3 से डिवाइड होता है 5 पे। टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, कितने फैक्टर हो गए टोटल 4 फैक्टर्स। चलो थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं, 1 × 15 होता है, 3 × 5 होता है, इसके अलावा कोई नहीं होने वाला है। ये 4 फैक्टर्स हैं। मान लो मैं आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो आप क्या निकालते, नंबर ऑफ फैक्टर्स सबसे पहले पढ़ा था, कुछ नहीं, पावर्स में एक एक ऐड कर लें, 1 + 1, ये भी पावर 1 है, इसमें भी 1, तो आपका आ गया 2 × 2 4। तो ये 4 आंसर्स थे। लेकिन आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछे गए थे, आपसे पूछा गया था ये जो फैक्टर्स है ना इनकी गुणा करके बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ, ठीक है। जो तो सबको आता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ये सीखा है, ठीक है। देखो एक चीज मैंने इस वे में लिखने का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15,
लेकिन दोनों का नहीं, चारों का मल्टीप्लाई करना था ऐसे। तो देखो इनका भी 15, इनका भी 15, तो 15 इंटू 15 225, या ऐसे बोलें कि सर 15 का स्क्वायर, एक ही बात है ना दोनों का मतलब। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है। तो इस देखो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, इसके बाद जब आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कुछ नहीं, एक छोटा सा नंबर है p, इसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय, इतना सा आंसर है। अब ये p क्या है, p का मतलब था आपका, मेरा नाम नहीं, गिवन नंबर। कभी ये सोचो सर आपका नाम p से स्टार्ट होता है तो p वही होगा, नहीं नहीं, जो आपको गिवन नंबर है वही है आपका। p का मतलब आपका क्या होगा, गिवन नंबर आपका कितना है 15, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे 4 डिवाइड बाई 2, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचना है। डबल तो करना आता ही है, इस बार डबल नहीं करना, पावर करनी है। 15 का स्क्वायर 2, ये आपका था जो 15 के फैक्टर निकलने वाले थे, उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर कहोगे सर चेंज कर देते, मिटाते भी नहीं है, मिटा देते। Find the sum of, find the product of, find the product of factors of 46, find the product of factors of 46। तो 46 के आपको फैक्टर पता है 2 और 23 होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें आप क्या सीखते हो, पावर्स पता होनी चाहिए, नंबर्स पता हो ना पता हो, बस पावर बताओ। पावर में क्या करो, 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, बिल्कुल आसान सा मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखो अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में क्या है आपका, वही चीज पहले आपका गिवन नंबर, जिसको मैंने p लिखा था, ठीक है, उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय, तो आपका 46 की पावर 2, ठीक है। आप ऑप्शन में अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, चैनल पे देख सकते हो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ फिर भी। अगर आपको 46 का स्क्वायर निकालना है तो हमने 5 तरीके बताए गए हैं कि कैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो एक तरीका कौन सा, आसान वाला या हार्ड वाला सीखोगे, चलो हार्ड वाला सीख। 2 नंबर से स्क्वायर में 4 नंबर आते हैं या 3 आते हैं, कम से कम 4, ठीक है। दूसरी चीज, एक छोटी सी बात है, 46 50 से कम है कि ज्यादा है, सर कम है, कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर बता दो, 16। कुछ नहीं करना, अगर कोई भी नंबर 25 से 75 के बीच में आता है तो कुछ नहीं करना, एक नंबर दिया जाता है 25, उसमें से 50 से ये जितना कम था या ज़्यादा था उसको माइनस या प्लस कर दो। 50 से 4 कम था, 25 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। इजीली आप देख सकते हो, आप इनको डिजिटल सम कर सकते हो, और भी तरीके स्क्वायर निकालने के, नहीं अपना बचपन से एक ही चीज़ 46 इंटू 46 आप उस भी आप पे भी कर सकते हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को, ठीक है। कभी चैनल को लाइक कर रहे हो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपकी लेटेस्ट वीडियो आती रहे, आप पढ़ाई का मज़ा लेते रहो। थैंक यू।